दबाव में ये स्वीकार किए धर्म को? मैं अपनी मर्जी से की। अपनी मर्जी से। तो आज खुश हैं? कहाँ दोनों पढ़ते थे? ये जो है कि रजिस्ट्रेशन है, शादी का प्रमाण पत्र है। शादी का प्रमाण पत्र। देखिए इस वक्त का बड़ा खुलासा दोस्तों, नौसेनी से रुकमणी बनी इस्लाम धर्म की लड़की का बड़ा खुलासा बताने जा रहे हैं। देखिए बड़ा खुलासा इस बात को लेकर हम कहने जा रहे हैं कि हमारे साथ जो अर्धनारीश्वर मंदिर है, मंदिर पे जो है जिस तरीके से इन्होंने पूरा चश्मदीद है, ये पूरा दिन का जो विवाह है इन्होंने देखा है और पूरी जानकारी हम इनसे ही जानेंगे। देखिए किस तरीके से आपने पूरा विवाह को देखा, कल क्या कुछ हुआ। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। मैं अर्धनारीश्वर मंदिर का मेंबर हूँ जी। और कल रविवार दिन डेट 28/5/2023 को सवेरे मुझे मालूम हुआ कि इस्लाम धर्म का लड़की हिंदू से विवाह कर रही। मैं पढ़ाई करने जाती थी, तो इनसे मिली थी, तब से हम बात करते थे। बात करने के बाद हम लोग शादी का फैसला किए थे, लेकिन मैं इस्लाम धर्म से थी। मैं बोली थी कि पहले आपका धर्म मैं स्वीकार करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। उसके फैसला किया, उसके बाद किसी के दबाव में ये स्वीकार किए धर्म को? मैं अपनी मर्जी से की। अपनी मर्जी से। तो आज खुश हैं? और उसने नारायणी नदी में गया, वहाँ कमला त्रिपाठी के माध्यम से आचार्य द्वारा धर्म परिवर्तन हुआ। गंगा जी में लड़का और लड़की दोनों स्नान किया और गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गंगा जल, तुलसी, अन्य सामग्री द्वारा विधि विधान के द्वारा वहाँ मुसलमान से हिंदू बनाया गया। जी जी। स्वेच्छा से, मतलब कि गंगा जी की पानी, जल और तुलसी और जो गोमूत्र होता है, गोमूत्र और गोबर हाँ। सभी विधि द्वारा मुसलमान से हिंदू बनाया गया। उसके बाद अर्धनारीश्वर मंदिर में लाया गया। जी जी। वहाँ पे आचार्य जी कमलाकांत जी कौन थे? आचार्य से कमलाकांत और अन्य मीडिया वाले भी जुड़े हुए थे। हमारे मंदिर पर जब आए तो मंदिर के नाते सद्भावना से ऊपर उठकर हमने पूरे समाज से माध्यम से उनका सहयोग किया। मंदिर पर आने के बाद सत्यनारायण भगवान का प्रथम पूजा हुआ। सत्यनारायण भगवान के पूजन के बाद सनातन विधि द्वारा शादी विवाह हुआ। हमारे रेपुरा गांव के जितने भी ऑल बॉल के 2000 आदमी जुटे जी। और सारा समाज आशीर्वाद दिया। जी जी। इससे नई समाज को पहल हुआ। किसी भी तरह का दबाव नहीं था लड़की को। लड़की स्वेच्छा से 4 साल पहले दोनों पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते प्रेम हो गया, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम संबंध जोड़े। बागेश्वर जी का प्रवचन सुनी, उस सुनने के बाद उस लड़की में एक नया हौसला बुलंद हुआ। उस हौसला के साक्षी मानते हुए हमारे समाज में आया और हम लोग समाज के माध्यम से उसको आशीर्वाद दिया और दोनों को हमारे जो आचार्य जो शादी करा है, जो 7 वचन जो हिंदू शास्त्र में होता है, सब विधि द्वारा समझाते हुए दोनों पति पत्नी शादी संबंध एक्सेप्ट किया और हंसते हुए यहाँ से विदा हुआ। जी जी। उस शादी में हमारे हिंदू दल का अध्यक्ष हाजीपुर से आए, उसमें बीजेपी के नेता भी थे। उसमें बीजेपी के नेता थे, सभी दल से जुड़े हुए थे। बीजेपी थे, राजद था, जदयू था, सारा समाज का आशीर्वाद था। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि सारे दल के नेता थे, सारे दल का नेता थे और नई क्रांति हमारे समाज में हुआ। घर वापसी का कार्यक्रम हुआ। उस लड़की का कहीं न कहीं सनातन धर्म की जो एक अपनी पराकाष्ठा है वो जागृत हुई है, जागृत हुई। और वो लड़की रविवार व्रत करती थी, मंगल व्रत, बृहस्पति व्रत। कब से करती थी वो? 3-4 साल से करती थी। जब से इस लड़का के साथ प्रेम बढ़ा, उस समय से वो हिंदू रीति रिवाज से जुड़ गई। देखिए इस वक्त का बड़ा खुलासा बता दूं कि जो जिस तरीके से लड़की का इस्लाम धर्म की लड़की थी मुस्लिम धर्म की, और उसका नाम था नौसेनी, और उसका नाम जो है धर्म परिवर्तन के बाद रुकमणी रखा गया। तो सबसे बड़ा खुलासा बता दूं आपको, वो 4 साल से जो है
मंगल भी व्रत करती थी, रविवार भी करती थी, बृहस्पतिवार व्रत भी करती थी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी उस लड़की के लिए, जिस तरीके से हिंदू और सनातन के प्रति उनका इतना बड़ा आस्था था। तो ये बड़ा खुलासा, और सबसे बड़ा खुलासा बता दूं कि मेरे इनके हाथ में जो है ये जो है कि रजिस्ट्रेशन है, शादी का प्रमाण पत्र है। शादी का प्रमाण पत्र। देखिए इस वक्त का बड़ा खुलासा, जिस तरीके से शादी हुई है वैशाली जिले के लालगंज जो जगह है, इस जगह जो शादी हुई है रुकमणी और रोशन कुंवर का, तो अपने आप में इस पंजीकरण का जो है हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। देखिए तस्वीरों को गौर से देखिएगा कि यहाँ पे जो पूरी तरीके से जो विधिवत जो मतलब कि धर्म परिवर्तन करने की बात आती है, उसका पंजीकरण यहाँ पे है और लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर के अंदर में रेपुरा गांव है, लालगंज जो है यहाँ पे पोस्ट यानी कि थाना है। तो इस तरीके से मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से पंजीकृत किया गया, और चाचा बता रहे हैं कि खुशी खुशी यहाँ से सब लोग गए हैं। सभी आदमी आनंद से हंसते हुए, सारा परिवार समाज आशीर्वाद दिया। हाँ। और उस आशीर्वाद के माध्यम से यहाँ से विदा हुआ। अच्छा ये बता चाचा कि जो शादी हुई इससे पहले आपने ऐसा शादी देखा था? नहीं, लालगंज के इतिहास में प्रथम बार ऐसा दृश्य देखने को मिला है। अच्छा ये बताइए समाज पर क्या असर पड़ा, इस पर तो पड़ेगा? समाज शिक्षित समाज है, इसका बहुत अच्छा विचार पैदा हुआ। घर वापसी का आनंद दूसरा होता है, और मैं चाहता हूँ कि अनेकों बच्चे ऐसा मुसलमान का हो जो हमारे हिंदू में आवे। मैं उसका स्वागत करता हूँ। जी बिल्कुल, यानी कि जो भी लड़की ऐसी इच्छा रखती है उसका स्वागत है। उसका सनातन धर्म के माध्यम से हम अपना हिंदू समाज में जोड़ने को तैयार हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं हर लोग जो भी चाहेंगे कि यदि सनातन में आना चाहेंगे तो घर वापसी के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ है, इसमें कहीं रुकावट नहीं है। जी रुकावट नहीं है, कहीं रुकावट। कहीं ना कहीं रुकमणी जो इससे पहले नौसेनी जिसका नाम था लड़की का, उसके अंदर में यही अंदर प्रेरणा मिला है क्या? उस माने एक तरह से कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मानिए। जिस तरह कृष्ण भगवान रुक्मिणी से शादी की है, ठीक उसी तरह से यह अवसर मिला। और लड़का लड़की दोनों उसी रूप में हमारे समाज में आया और यहाँ से शादी के बाद विदा हुआ। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से कृष्ण भगवान के अंदर की प्रेरणा जागृत हुई और तब जो है इस नौसेनी का नाम रुकमणी रखा गया। कहीं न कहीं ऊपर से ही कृपा जब होती है तो इस्लाम धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, सनातन यानी जो सबसे बड़ा धर्म है पूरे देश के अंदर में, विश्व के अंदर में, उसको चाहने वाले लोग अंदर घर वापसी करते हैं। क्या ऐसा बात है? यही सही है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो कल का दृश्य था, हजारों लोगों की भीड़ थी। 2000 से ऊपर आदमी था जी। और मेन मीडिया वाले भी आ गए, बहुत सा मीडिया वाले थे, इसमें 20-25 ब्राह्मण थे, आचार्य थे, और बहुत अच्छा ढंग से ऐतिहासिक दृश्य कहानी बना हमारे समाज में। अच्छा ये बताइए कि जो लोग जानना चाहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन जब होता है, अपने हिंदू कोई दूसरे धर्म से हिंदू धर्म में आता है, तो गाय का जो है मूत्र होता है, गोबर होता है, इसका बड़ा महत्व होता है, वो सब क्या होता है? ये पुरानी परंपरा हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। कोई भी दूसरे धर्म से यदि हिंदू धर्म में आना चाहती है तो उसको नारायणी नदी में स्नान के बाद आचार्य द्वारा वहाँ विधि विधान, गाय का मूत्र हुआ, गाय का गोबर हुआ, गंगा जल हुआ, तुलसी हुआ, यह सब एक इतिहास में, पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ है, उसी माध्यम से परिवर्तन होता है। अच्छा अब बताइए कि घर वाले जो लोग हैं, जो मतलब कि रुकमणी जो लड़की नौसेनी लड़की है, उसके परिवार वाले तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन लड़के वाले का परिवार चाह रहा था कि शादी हम कर लेंगे, लेकिन वो लोग नहीं चाह रहे थे। ऐसे में यदि लड़की खुद अपने इच्छा से की है तो क्या लड़की को और भी बाद में जाकर दिक्कत होगा क्या? कहीं परेशानी नहीं हुआ, इसलिए कि लड़का पक्ष से टोटल परिवार, उसके पिताजी, माताजी, बहन, बहनोई, चाचा, जितने संबंध थे सब संबंध आए हुए थे। और लड़की हंसते हुए, बालिग थी, 20 साल उसका उम्र था, और वो अपना कानून जानती थी, हंसते हुए कानून के अनुसार अपना वो शादी किया। उसमें कहीं रुकावट नाम का चीज नहीं है। जी जी। ऐसे भी हमारा अधिकार कानून के अनुसार, माने जो बालिग है वो स्वतंत्र है, उसमें कहीं रुकावट पैदा होता नहीं है। जी एक सवाल ये है कि बागेश्वर बाबा जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र और सनातन जो है हम बनाएंगे, और मुझे कुछ समय और दीजिए कि पूरा देश हर एक जाति धर्म के लोग हैं सनातन हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट होगा, क्या असर हुआ है? हुआ है, उसी सब का देन है जो आज हमारे छोटा सा लालगंज शहर के अंतर्गत रेपुरा गांव में माने ऐसा दृश्य मिला। जी जी। आखिर कहीं ना कहीं
ईश्वर का प्रेरणा मिला तभी तो ऐसा हुआ। बिल्कुल, देखिए जितनी भी बातें हुई है चाचा ने विस्तृत बताया है कि कल जिस तरीके से शादी हुई रस्म हिंदू रस्म रिवाज से, सबसे पहले तो शुद्धिकरण किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, लड़की की अंदर की इच्छा से खुद सौहार्द से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। विधिवत जो है सत्यनारायण भगवान का पूजा होने के बाद शादी का जो रस्म होता है विवाह का विधिवत पूजा के साथ जो है यहाँ पे शादी हुई। शादी होने के बाद खुशी खुशी लड़का लड़की जो अपने घर लौटे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल चर्चाओं में मीडिया में ये है, खबरों सुर्खियों में ये है कि आखिर नौसेनी से बनी रुक्मणी धर्म परिवर्तन करके और अपनी इच्छा से, तो इसका असर जो है सनातन और हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए तो असर पड़ रहा है हर एक लोगों के लिए। और वैसे भी बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि आप यदि घर वापसी करते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ है, आपका स्वागत है। तो ऐसे ही जो एक अंदर की प्रेरणा जो है उभरती है, तो इससे तमाम हजारों लाखों लोग के अंदर में एक जागृति हुई है, जिस जागृति के साथ जो है ये लोग शादी के बंधन में हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल से अफेयर होने के बाद ये लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि हम इस्लाम धर्म के होने के बाद कैसे हिंदू धर्म में आएंगे, और आएंगे उससे पहले भी बात आती है कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे। तो ये सबकी नज़र बनी हुई है इस खबरों के लिए कि आखिर इतना बड़ा स्टेप लेना जो कहीं ना कहीं ये सबकी अस्तित्व जो है एक अलग बना देता है हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, और इस्लाम धर्म को भी मजहब से सनातन को समझने के लिए मजबूर कर देता है। देखिए तमाम और भी रिपोर्ट्स देंगे कैमरामैन राजेश के साथ, मैं विभू झा, वैशाली।